चलो यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। इसका डोमेन लिख बता देना और रेंज भी। ठीक, जैसे कि कोई फंक्शन है, आ जाओ, कोई फंक्शन सबका सबका डोमेन और रेंज नहीं देंगे, किसी किसी का देखेंगे डोमेन, किसी जैसे 1 बाई मान लो यहाँ कोई फंक्शन है x का, ठीक है। तो यहाँ पे fx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। fx इज नॉट इक्वल टू 0, क्या उधर देख लो, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है, तुम उधर बैठ जाओ, ठीक है। दोनों में से देख सकते हो ना, ये तो हमेशा क्या देखते हो तुम लोग, निगेटिव देखते हो, हमेशा क्या देखते हो, निगेटिव देखते हो। पॉजिटिव पार्ट देखो ना, कि दो तरह से तुम देख सकते हो, यहाँ से दिक्कत है तो वहां से देख सकते हो, और तुम कह रहे हो कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि किस में देखूं, समझ रहे हो, इस चीज को बदलना है, बदल लोगे, ठीक है ना। चलो, तो जैसे इसको 1/fx है तो इसमें fx 0 नहीं होना चाहिए, जैसे fx के जगह कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं, 1/x-2 दे दिया, इसका क्या रहेगा, फाइंड डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा, हाँ डोमेन इसका बस हो जाएगा r-2, ठीक है। तो उस तरीके से इसमें भी इसका समझ जाएंगे, है ना, इसका एग्जाम्पल वो लिख लेंगे अगर लिखना है तो, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, 1/x-2 हो गया, इसका डोमेन जो हो जाएगा वो होगा रियल नंबर -2, ठीक है। दूसरा, इसका अगर रेंज पता करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, y इक्वल टू अगर लिखा हुआ है 1/x इक्वल टू 1/2, इसका रेंज क्या होगा पता है, हाँ मल्टीप्लाई इधर ऐसे कर दे, x-2/1/y, है ना। तो इसको अगर देख लें तो y देख लेंगे, सॉरी x ना, x क्या नहीं हो सकता है, y यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1+2y/y है, तो y कभी भी 0 हमारा नहीं हो सकता है। इसमें भी जो रेंज हो जाएगा, रेंज जाएगा क्या हमारा, y इज इक्वल टू रियल नंबर -0, ठीक है। इसका कभी भी वैल्यू 0 नहीं आ पाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी 0 नहीं आ पाएंगी। तो इसमें भी हमको कैसे देखना है रेंज पता करने के लिए, कि हमको देखना है कि x क्या नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका रेंज ऐसे निकालेंगे, तो इसका रेंज भी ऐसे निकालना होगा, तो ये एग्जांपल बस लिख लेना, इसके रेंज क्या हो जाएंगे, y इक्वल टू y कुछ 3 है मान लो, इसका अगर रेंज देखना है तो क्या नहीं होगा, x-2 लिख देंगे इज इक्वल टू 1/y-3। तो इसमें भी ऐसे देख सकते हैं कि, है ना, x इज इक्वल टू इधर ले जाके देख लेंगे, तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या हुआ, रियल नंबर -3, ठीक है। तो इसमें भी देखें कि x क्या नहीं हो सकता है, उसी हिसाब से देख लेंगे तो रेंज निकाल लेंगे। लेकिन एक इसका स्पेशल केस होता है क्या, कि अगर y दे दिया हमारा, मान लो x-2 और 2 -x, तो इसका रेंज क्या होगा पता है, सिंगल वैल्यू केवल -1। देखो अगर हमारा इस तरह का दे, लीनियर सेम अगर रह जाए, केवल माइनस प्लस का अंतर है, तो मात्र इसका एक वैल्यू आएगा,
जैसे x माइनस माइनस कॉमन ले लें, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यूज कट जाएगी, कोई वैल्यू आ ही नहीं पाएगा -1 के अलावा। इसीलिए ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है। इस तरीके से स्पेशल केस में हम लोग बस क्या देखेंगे, अगर ऊपर नीचे अगर सेम बन रहा है, प्लस माइनस से बस अंतर है, तो उसको काट देंगे और देख लेंगे कि क्या हमारा आएगा। तो इसका रेंज हो जाएगा बस -1। ठीक है, डोमेन तो पता ही है क्या होगा, डोमेन बताओ। ठीक है, r-2। ठीक है, चलो इतना लिख लोगे। एक और क्वेश्चन मत दे दे, ये एक ही हो गया, एक ही में इतना सारा चीज हो गया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, वो करोगे तो ठीक। फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसका f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 9/x माइनस 3। हाँ, डोमेन क्या बता रहे हो? हाँ, डोमेन क्या r माइनस -3 क्यों? 3 ना, 3 नहीं होना चाहिए ना, बस ठीक है। और इसका रेंज कैसे बताओ? तो ये भी एक तरह का स्पेशल केस है। यहाँ पे 3 नहीं रख सकते हैं x के जगह, है ना, तो इसको एक बार कटा करके देख लेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया। ठीक है, और अगर इस तरह से लीनियर होता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो वो सारे ही रियल वैल्यूज रख सकता है। ठीक है, अगर कोई डिनोमिनेटर में नहीं है, अगर यहाँ क्या आ गया, y इज इक्वल टू हमारा आ गया एक्स प्लस 3 बस आ गया, तो ये सारे रियल वैल्यूज देगा। y x कुछ भी रखोगे हर वैल्यू दे देगा। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में वगैरह कुछ नहीं है, बस ऊपर में है, तो इसका क्या होता है, रेंज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सारा ही वैल्यूज देगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हमको पता है कि हम काटे हैं, ये है ना, कैंसिल आउट किए, इसीलिए ऐसा बन रहा है। तो बस वो वाले वैल्यूज x के जगह रख देंगे। ठीक है, तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हुआ कि रियल नंबर -6। ये क्या दे देगा, ये तो ऑल रियल नंबर्स दे देता है, लेकिन ये एक्चुअल वाला क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, इससे हमें मिला था कि हमारा 3 नहीं हो सकता है, x की जगह 3 नहीं हो सकता है, तो x की जगह हम 3 रख देंगे तो क्या होगा, 6। तो y क्या हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, x इज नॉट इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस 3, मतलब y इज नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें हम देख लिए थे क्या कि ये 3 नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसको क्या बना दिए, पॉलिनोमियल बना दिए, लीनियर बना दिए। तो लीनियर का तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, लेकिन हमें पता था क्या कि इसका 3 नहीं हो सकता, इसके जगह 3 नहीं हो सकता है, तो बस वो डाल देंगे x के जगह, और हम कह देंगे क्या कि इसकी वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। 3 मतलब डालने पे तो क्या आएगा, y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती है, तो रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर -6। ठीक है, ये भी एक स्पेशल ही केस है। ठीक है, जिसमें हम कैंसिल आउट कर पाते हैं। अदरवाइज कैसे होता है वो लिखवाए थे तुमको, इतना लिख लो, एक और बताती हूँ, इतना सब लिखो। तो अभी तक बस बात क्या चला है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारा है तो कैसे निकालते हैं। तरीका क्या है कि x को तो डायरेक्ट पता कर लेंगे, डिनोमिनेटर में जहां 0 होता है वो नहीं बनेगा। y के लिए क्या देख रहे हैं कि x देख ले रहे हैं y के टर्म्स में, और डिनोमिनेटर में देख लेंगे कि y क्या नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेंज दे देता है। ठीक है, ये चीज तभी बना पाएंगे जब लीनियर फॉर्म बने। ठीक है, लीनियर फॉर्म्स है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो फिर भी इसको लीनियर बना के हम देख लिए। ठीक है, तो ये सारा ही फॉर्म्स हमारा किस तरीके का अभी बताए हैं,
लीनियर बाय लीनियर फॉर्म था, है ना। एक और बात तुम लोग को बताए होंगे शायद, है ना, ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी। तो इसका हमको रेंज बताओ तो क्या होगा, रेंज डोमेन दोनों ही बताओ। ए बाई सी, क्या रेंज डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू जीरो वाला देख लेते हैं ना, सी एक्स प्लस डी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, माइनस डी बाई सी। तो डोमेन हो जाएगा आर माइनस माइनस डी बाई सी, ठीक है। ये डोमेन हो गया। अब रेंज बताओ जल्दी से। तो इसको देखोगे अगर तो इस समय तुमको ज्यादा टाइम तुम लोग क्यों लगा दे रहे हो, फिर से जल्दी जल्दी करना चाहिए, सब रिवीजन बस कर रहा है, भूल गए बिल्कुल। x कॉमन लेंगे तो सी वाई, ठीक है। इधर ले आएंगे तो माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस डी वाई, ठीक है। x आ गया हमारा b प्लस डी वाई बाई सी वाई माइनस ए। तो ऐसे लिखोगे कि सी वाई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या माइनस डी वाई कर दो, ठीक है। ऊपर से ऐसे कुछ मतलब है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए इक्वल टू जीरो, तो y इज नॉट इक्वल टू a बाई सी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस a बाई सी, ठीक है। तो ये बताए थे डायरेक्टली हमको क्या देखना है, r माइनस न्यूमरेटर का कोफिशिएंट बाई डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट, वो हो जाता है हमारा रेंज। r माइनस करना रहेगा, लेकिन a बाई सी मत कर देना। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम लोग देख सकते थे, ये भी क्वेश्चन लीनियर बाय लीनियर के फॉर्म में था, पर इधर -3 था, तो उसको उधर लेके ले जा सकते थे। जैसे उधर ले जाते तो क्या बन जाता, 1 बाई एक्स माइनस टू प्लस 3 हो जाता, तो क्या हो जाता 3x माइनस 6 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली देखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर का एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, और डिनोमिनेटर का एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, है ना। नहीं समझ में आ रहा, न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट क्या है 1, कहाँ है भाई 3 है, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या आ जाता है, y बिलोंग्स टू r माइनस 3 बाई 1, मतलब r माइनस 3, यही आया था ना, ठीक है। तो वैसे करेंगे x के फॉर्म में पूरी तरीके से लिखें तो भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली अगर इधर कुछ नहीं होना चाहिए, इधर केवल y रहना चाहिए, तब जाके हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, r माइनस a बाई सी, ठीक है। समझ में आ गया।